अस्सलाम वालेकुम। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है जी एक 38 साला गवर्नमेंट फीमेल टीचर की, जो कि अनमैरिड हैं, कुंवारी हैं। अब इस औरत का जो रोना है वो ये है कि मुझे कोई पीएन मिल जाए, मतलब कि चपड़ासी जिसको कहते हैं, मुझे कोई चपड़ासी मिल जाए, मैं उससे निकाह कर लूँगी। और हैरत की चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस औरत की एंगेजमेंट, इस औरत की मंगनी एक चपड़ासी के साथ ही की हुई थी, जो इसका क्लोज़ रिलेटिव था। और ये भी टीचर, और वो जो इसका मंगेतर था वो भी पीएन था महकमा एजुकेशन में। तो फिर वो मंगनी टूट गई। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसकी जो वालदा थी वो तंदूर पर रोटियां लगाती थी, हमारी ज़बान में जिसको माछी कहते हैं। और ये स्टोरी है आरफ वाला और पाकपतन के दरमियान में एक इलाका है पुराना थाना, ये वहाँ की स्टोरी है। और मैं ज़ाती तौर पर इस औरत को, इस खातून को जानता हूँ। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन दे दें ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके और मेरे चैनल की भी। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। जब ये छोटी सी थी तो इसकी जो वालदा थी ये पहले तंदूर पे रोटियां लगाती थी, उसके बाद एक फैमिली थी, उनके यहाँ ये काम करने लगी। उनकी एक खातून थी सिर्फ, बाकी सारे दुबई में थे। तो उन्होंने बोला हम आपकी बेटी को पढ़ाएं लिखाएंगे, आपने सिर्फ इस खातून की, हमारी जो दादी अम्मा है, इसकी खिदमत करनी है। तो खैर वो फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती रही, इसको तालीम दिलवाती रही। इसकी जो वालदा थी वो उधर घर में रहती थी, ये भी वहीं रहती थी। तो खैर काफ़ी अरसे के बाद इसकी वालदा की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद फिर ये भी वहीं रही। तब तक इसने मैट्रिक कर लिया था। तो खैर इसने अपनी तालीम जारी रखी। जब इसने ग्रेजुएशन किया तो इसकी जॉब होगी महकमा एजुकेशन में बतौर टीचर। फिर इसने एमए भी कर लिया, मास्टर डिग्री होल्डर बन गई, तो इसकी प्रमोशन भी होगी। तो उस दौरान इसकी जो मालकन थी उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो जो फैमिली थी वो सब कुछ अपना सेल करके दुबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनकी पहले ये खातून थी, इधर सिर्फ दादी अम्मा थी या एक आध कोई और मर्द था। तो ये टीचर बन गई। टीचर बनने के चंद सालों के बाद इसने सबसे पहला जो काम किया, इसका जो मंगेतर था उससे एंगेजमेंट स्ट्रक आउट, तोड़ दी। जब एंगेजमेंट टूटी तो इसकी एज 28 या 29 थी। तो उसके बाद खैर सिलसिला बढ़ता रहा। इसने अपना घर ले लिया, बड़ा अच्छा कर लिया, अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा कर लिया, अपनी फैमिली से बड़ा बेहतर होगी, बड़ी चेंज होगी। इसके बारे में ये भी मशहूर है, बल्कि इसने खुद अपने मुंह से भी मुझे बताया था कि मैं अपनी फैमिली से सेपरेट हो गई। मेरी जो फैमिली के लोग थे वो तंदूर पर रोटियां लगाते थे या घरों में काम करते थे या मेहनत मजदूरी करते थे। तो खैर मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगी। तो उसके बाद जब मेरी उम्र 30-32 साल हुई तो मुझे होश आई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं शादी करूं। लेकिन शादी करने के लिए, क्योंकि मैं उसी इलाके की रहने वाली थी, सारा इलाका जानता था, उस फैमिली को भी जानता था जिनके यहाँ मैं रहती थी, उसके बाद मेरी कौम को भी, मेरी बरादरी को भी। तो मुझे ख़ास कोई रिश्ता आया नहीं, लेकिन तब तक मुझे इतनी ज़्यादा ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन बात बढ़ती बढ़ती जब मेरी एज 35 हुई, 36 हुई, उसके बाद मुझे परेशानी होने लगी कि ऐसा क्यों है। तब इस औरत को वो अपनी गलती का एहसास हो गया कि एक तो मैं अपनी जो मेरी फैमिली थी, मेरी जो हकीकी असल फैमिली थी, मैंने उसको छोड़ा। मेरा जो कज़न था, क्लोज रिलेटिव था, चाहे वो पीएन था, चपरासी था, मैंने सिर्फ इस वजह से एंगेजमेंट तोड़ दी कि वो तो पीएन है, मैं टीचर हूँ, मेरा स्टेटस और है, मेरा म्यार और है। तो इस वजह से मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी इस औरत को सजा दी कि इस औरत के अब जो भी रिश्ता आता है, ये खुद अपने मुंह से मानती है, जो भी रिश्ता आता है वो कोई 60 साल का होता है, कोई 50 साल का होता है, किसी की दूसरी शादी होती है, किसी की तीसरी होती है। मैंने 4-5 दफ़ा ये स्टोरी सुनी। तो उसके बाद ये मेरे से कहने लगी कि सर आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने ये इस औरत को, इस टीचर को बोला कि मैं रियल स्टोरी पूछना चाह रहा हूँ, जो असल जो हिडन चीज़ें हैं ना मुझे ये बताएं। मुझे उसके पहले इसने कुछ हैंगी फैंगी मारी इधर उधर की, ये हो गया फलां हो गया, ऐसे नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, आप रियल स्टोरी बताएं कि असल मामला है क्या। उसके बाद फिर इसने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर मुझे ये सारी स्टोरी बताई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाहौर, उकाड़ा, पाकपतन, अरब वाला, बहावलपुर, बावल नगर, हवेली लखा, इस एरिया के जो लोग हैं ये मुझे अपनी प्रोफाइल कमेंट कर सकते हैं। तो तरीक़ेकार वही है कि आप जो कमेंट करेंगे डायरेक्ट जो फैमिली होगी, जो यही टीचर है, ये डायरेक्ट उस कमेंट को, उस प्रोफाइल को पिक करेगी, उसका रिप्लाई करेगी।
اور آپ خود ہی کمنٹ کریں گے، آپ سے ڈائریکٹ یہ فیملی رابطہ کر لے گی۔ اس میں میرا ویڈیو بنانے کے علاوہ میرا اس چکر میں یا اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔